संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। 15 सितंबर को देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सोमवार को आए इस आदेश ने साफ किया कि कानून पूरी तरह लागू रहेगा, लेकिन कानून के कई विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और इनमें आंशिक रूप से संशोधन होगा और एक सेक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ बेंच ने सर्वसम्मति से अंतिम निर्णय में कहा कि हम पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस कानून के कौन से मुद्दे हैं जहां अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों के हक में फैसला दिया और कौन से वो पहलू हैं जहां अदालत ने केंद्र की दलील को मानते हुए कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। सेक्शन 3R 5 साल से इस्लाम मानने का कानून। अदालत ने इस नियम पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक इस पात्रता को तय करने के लिए उचित प्रक्रिया तैयार नहीं हो जाती। सेक्शन 3C2 सुप्रीम कोर्ट ने कानून की धारा 3C2 के प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ का नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी सरकारी अधिकारी कलेक्टर की रिपोर्ट में ये पुष्टि न हो जाए कि ये अतिक्रमण नहीं है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ कानून से पहले सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। सेक्शन 3C3 और 4 अदालत ने धारा 3C3 को लागू करने पर भी रोक लगा दी, जो अधिकारी को किसी संपत्ति को सरकारी भूमि घोषित करने और रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव करने का अधिकार देती थी। इस आदेश ने धारा 3C4 को भी स्थगित कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड को अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर अपने रिकॉर्ड को सही करने का निर्देश देना आवश्यक था। सेक्शन 9 और 14 वक्फ से जुड़ी संस्थाओं में गैर मुस्लिमों की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार वक्फ बोर्ड में बहुत सारे गैर मुस्लिम सदस्य नहीं बना सकती है। कोर्ट ने इसके लिए कोटा तय कर दिया है। अब सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य रह सकेंगे। सेक्शन 23 CEO की नियुक्ति। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो एक मुस्लिम को CEO के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और इसे व्यापक समझ के आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सेक्शन 3R मालिकाना हक की जरूरत। किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व होना जरूरी है। अदालत ने कहा कि ये उचित है और मनमाना नहीं है। सेक्शन 3RI वक्फ बाय यूजर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कि कई बार इसका गलत प्रयोग किया गया है, इसलिए वक्फ बाय यूजर पर रोक जारी रहेगी। सेक्शन 3C1 और 2 सरकारी जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। वक्फ घोषित करने से पहले संपत्ति की मालिकाना हक की जांच का विचार वैध है, हालांकि कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी गई है। सेक्शन 3D संरक्षित स्मारकों क्षेत्रों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है। सेक्शन 3E ट्राइबल लैंड या अनुसूचित क्षेत्र की भूमि को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है। सेक्शन 36(1) सभी वक्फ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ये कानून वैध है। सेक्शन 36(1)(a) किसी भी नए वक्फ के लिए लिखित वक्फ दस्तावेज होना चाहिए। न्यायालय ने इसकी अनुमति दी। सेक्शन 36(7)(a) यदि कलेक्टर ये रिपोर्ट देता है कि भूमि विवादित है या सरकारी स्वामित्व वाली है, तो वक्फ रजिस्ट्रेशन रोक सकता है। इस पर अदालत की कोई रोक नहीं है, इसलिए ये कानून वैध है। सेक्शन 36(10) यदि वक्फ संपत्ति 6 महीने के भीतर पंजीकृत नहीं होती है, तो कानूनी अधिकार लागू नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने इस शर्त को बरकरार रखा है। सेक्शन 43 गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को कायम रखा है। सेक्शन 44 वक्फ से जुड़े दावों पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, यानी कि विवाद दायर करने की समय सीमा लागू होगी। कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने बीते 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की घोषणा की थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस कानून पर हस्ताक्षर किया था। इस बिल को लोकसभा से 3 अप्रैल को और राज्यसभा से 4 अप्रैल को पास किया गया था, लेकिन अब आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।